आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जान, स्वतंत्र पत्रकार। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज हम आपको भादरा में एक ऐसी संस्था के बारे में जानकारी देंगे जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन अंग्रेजी में कमज़ोर हैं। उन बच्चों को इस छुट्टियों के दिनों में कैसे अंग्रेजी पढ़ाई जाए और कैसे अंग्रेजी बोली जाए और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा अंग्रेजी बोलना, लिखना और ये सारी बातें। एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक नया कार्यक्रम शुरू हो रहा है जो इस छुट्टियों के समय जो बच्चे अंग्रेजी में कमज़ोर है, बोलचाल में कमज़ोर है, लिखने में कमज़ोर है, उनके लिए एक नई संस्था खुलने जा रही है भादरा कस्बे में। वो क्या है, उसका क्या तरीका है, वो सारी बातें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और जो लोग पहली बार हमारे राष्ट्रवादी संदेश से जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो YouTube पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश में आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से अंग्रेजी जल्दी सीखें, जल्दी बोले और बढ़िया बोले, टनाटन बोले। तो कैसे बोले और कौन सिखा रहा है, किस संस्था का नाम है, वो पूरा देखिए इस वीडियो के माध्यम से। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। तो सर बताइए, क्या आपकी प्लानिंग है? क्या आप नया कुछ कर दे रहे हैं भादरा को? लगातार आप सिंगिंग के मामले में, धर्म के मामलों में समर्पित रहते हैं, बच्चों को नया मार्गदर्शन देते रहते हैं। अब क्या कुछ नया लेके आ रहे हैं आप? बहुत दिनों से इच्छा थी और गुरुजी के आशीर्वाद से मैं सोच रहा हूँ कि स्कूलों में बच्चों को इंग्लिश बोलने सिखाना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, क्योंकि टीचर्स के पास एक टारगेट होता है सिलेबस कंप्लीट करना, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें करवाना। तो ऐसे में स्पोकन कर नहीं पाते बच्चे, चाहे किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हो, दिक्कत आती है। मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ को मैं खुद एक बार करके देखूं कि बच्चों को इंग्लिश बोलने में कुछ हेल्प करा पाता हूं कि नहीं। इन छुट्टियों में ही नहीं, ये लगातार चलने के लिए कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है, मैंने सरगम म्यूजिक एकेडमी भी किया है, तो मैं चुन के बच्चों को लेना चाहता हूँ म्यूज़िक में। और इसमें फ़र्क ये है कि अंग्रेजी एक भाषा है, इसे हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट, चाहे वो किसी कैटेगरी का हो पढ़ाई में, उसको सिखाया जा सकता है। म्यूज़िक के लिए, वोकल के लिए ज़रूरी था कि मुझे चुन के बच्चे लेने थे। ऐसे में सर मेरा मानना है कि मैं और प्रिंसिपल लॉर्ड कृष्णा स्कूल सुनीता चौबे, मैं और हम दोनों मिलकर इस स्पोकन क्लासेस को चलाएंगे। और नाम भी हमने सोच रखा है गुरुजी के आशीर्वाद से। नाम हमने उसका रखा है स्ट्रेस फ्री क्लासेस। आजकल जैसे कि एजुकेशन में बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, और स्ट्रेस की वजह से जो पोटेंशियल है वो यूज़ नहीं कर पाते तनाव की वजह से। तो ऐसे में अगर बच्चे म्यूज़िक सीखते हैं या स्पोकन सीखते हैं तो उनका दिमाग थोड़ा सा पॉजिटिव सोचेगा और उनको थोड़ा अच्छा लगेगा। स्ट्रेस फ्री क्लासेस में और भी चीज़ें इंट्रोड्यूस होगी धीरे धीरे, जैसे कि डाउट क्लासेस। मेरा प्लान है ये, मैं कह नहीं सकता कि हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे और कब करेंगे। डाउट क्लासेस, बच्चे अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक है, जैसे मैथ्स में वीक है, तो मैथ्स के लिए उनको 15-20 मिनट का समय चाहिए कि कोई डाउट अगर है किसी टॉपिक में तो हम क्लियर करा सकें। तो आगे आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि ये भी किया जा सके। फिलहाल स्पोकन क्लासेस जो है वो महाराज जी के आशीर्वाद से, ये जैसे ही हमारा ये आयोजन संपन्न होगा, ये संपन्न हो रहा है 26 तारीख को और 28 तारीख को गुरुजी के सानिध्य में, गुरुजी की उपस्थिति में हम अपना स्पोकन क्लासेस का स्थान वगैरह। सर ये सरगम म्यूजिक एकेडमी से अलग कैसे है? मतलब सरगम म्यूजिक एकेडमी से अलग ये है कि वहाँ मैं बिल्कुल चुनिंदा बच्चों को ही ले पाता हूँ जिसकी वोकल क्वालिटी अच्छी है, जिसको म्यूजिक सिखाया जा सके। गायन हर व्यक्ति को आप नहीं सिखा सकते, इंस्ट्रूमेंटल कोई भी सीख सकता है। वैसे स्पोकन इंग्लिश में क्या है कि मैंने पहले ही बताया, एक भाषा है, हर व्यक्ति, एक अनपढ़ आदमी भी अंग्रेजी बोल सकता है। इसको ग्रामर से थोड़ा सा हल्का सा टच करके मैं बोलने सिखाऊंगा बच्चों को। ग्रामेटिकली अगर आप करेक्ट करके अगर अंग्रेजी बोलना चाहें तो इट इज़ वेरी क्रिटिकल, वेरी डिफ़िकल्ट। तो इस वजह से बच्चे बोल नहीं पाते। मतलब जहाँ आप तनाव मुक्त कक्षा शुरू कर रहे हैं इंग्लिश के क्षेत्र में, वहीं आप दैनिक रूप से देखें तो एक आम व्यक्ति के दिनचर्या में संगीत भी तनाव मुक्त ही उसको रखता है। तो आप उस क्षेत्र में जहाँ सरगम म्यूजिक एकेडमी चला रहे हैं, उसका इस छुट्टियों के अंदर क्या अधिक लाभ देने का कोई ऐसा सिस्टम भी बनाना चाहेंगे
कि अधिक से अधिक बच्चे अपने आप को संगीत के माध्यम से तनाव मुक्त रख पाएँ और सीख पाएँ? मैं खुद ये चाहता हूँ सर। मुकेश जी, मैं बताऊँ आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपने आप में वो आंसर है आपका क्वेश्चन। मैं भी यही चाहता हूँ। म्यूजिक एक ऐसा चीज़ है, म्यूजिक हम सुनते हैं तो हम तनाव मुक्त होते हैं। आप कल्पना कीजिए जब आप गाओगे तो कितना ज़्यादा इन्वॉल्व रहोगे। तो निस्संदेह पूरे विश्व में ये प्रूव हो चुका है कि अगर टेंशन से थोड़ा दूर होना है या अपने आप को रिबूट करना है तो आप म्यूजिक से जुड़िए और आपको। आपने कहा कि स्पेशली जो वोकल में जो दक्ष होते हैं बच्चे उनको लेता हूँ, क्या ऐसे बच्चे भी आप लेंगे जो अनट्रेंड है बिल्कुल ही, जिनको जो सीखना चाहते हैं लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा झिझक है? अब मैं बताता हूँ। आपके क्वेश्चन का जवाब ये है कि आज के मॉडर्न म्यूजिक में क्या है कि रैप है, पॉप है, ठीक है, क्लासिकल तो है ही अपना, और लाइट म्यूजिक है। रैप पॉप के लिए आप देखे होंगे बहुत सारे सिंगर आपने सुने होंगे टीवी में और इसमें देखते होंगे आप कि इसके लिए वोकल क्वालिटी का अच्छा होना जरूरी नहीं है। जैसे आजकल रैप गाते हैं जैसे लगता है कविता बोल रहे हैं, लेकिन मैं जिस चीज़ में ट्रेंड हूँ, जिसमें मेरी डिग्री है विशारद की, वो वोकल की है क्लासिकल में। तो मैं सिर्फ क्लासिकल को अच्छे तरीके से सिखा सकता हूँ और थोड़े बहुत जो म्यूज़िक लाइट म्यूज़िक का है, चाहे आप गज़ल कह लें या फिल्मी गानों का है, वो बच्चे मेरे करते हैं। आपके संगीत अकेडमी का समय क्या है नियमित? संगीत का तो सर अभी फ़िलहाल मैं एक बैच से ज़्यादा नहीं ले पाता, क्योंकि आपको पता है मैं लॉर्ड कृष्ण स्कूल से संबंधित हूँ, तो इसमें स्कूल चलाने वालों को इतना ज़्यादा समय मिलता नहीं है। मैं अभी तक सिर्फ एक ही बैच चलाता आया हूँ 2 साल। सर आज आपने अपनी जो अंग्रेजी क्लासेज है ये शुरू करने के लिए रामतलाई में मुख्य रूप से कार्यक्रम रखा है। यहाँ मतलब क्या क्या आवश्यकता हुई कि यहाँ कार्यक्रम रखा, यहाँ ये जगह किस लिए चुनी आपने? सर इसका आप कुछ भी नाम दे दो, लेकिन ये मेरा एक बिलीव है कि गुरुजी के सानिध्य में मैंने आज तक इनके आशीर्वाद से जो कुछ किया 2005 से आया एक फलीभूत हुआ। एज ए टीचर आया था, भगवान के आशीर्वाद से, आज गुरुजी के आशीर्वाद से एक स्कूल मतलब आज रन कर रहे हैं हम लोग, तो ये आशीर्वाद ही मानता हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें अगर वो बताने लगूँ ना इनकी महिमा तो नहीं। चौबे जी हमें तो ये बताइए कि आप जो नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो इंग्लिश बोलने का, सिखाने का, इसकी हमारे दर्शकों को ये बताइए कि एक तो ये स्थान तो रामतलाई आश्रम आपने बता दिया, जबकि इतनी देर नहीं बताया। दूसरी बात ये बताइए कि जो बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे या सीखने के लिए आएंगे तो वो उनका क्या रेट लोगे, क्या उसकी फीस है, निःशुल्क है या कहाँ कराएंगे आप? कहाँ मतलब आपके स्थान का है? जो प्रोग्राम तो आपका है, लेकिन कहाँ होगा, कैसे होगा, बिल्कुल क्या समय होगा? ये एकदम बिल्कुल मेन चीज़ आपने पूछा है जंग साहब, और एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपका सवाल वाकई एक वाजिब है ही। मैं ये लॉर्ड कृष्ण स्कूल के अंदर ही करना चाहूँगा। म्यूज़िक एकेडमी अपनी जगह पे होगी जहाँ पे चल रही है वो। लॉर्ड कृष्ण स्कूल का चुनाव इसलिए किया मैंने कि वहाँ पे सारी सुविधाएं है बच्चों के लिए, और मैं इसमें सिर्फ 25 बच्चों को लूँगा। 27 तारीख तक जिसके नाम आ जाते हैं, 25 हो जाए तो मैं एक बार रोक दूंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा हम चला भी नहीं सकते। ये मैं कोई स्कूल रन करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, हम 2 जने संभाल सके। तो लॉर्ड कृष्णा स्कूल नियर कृष्णा टाकी, जिसमें अभी स्कूल चल रहा है। कितने घंटे का ये प्रोग्राम? ये 1 घंटे का क्लास। 1 घंटे का कार्यक्रम। कब से कब तक का? ये सर अभी टाइम एक बार फिक्स हो जाए सोचेंगे, वैसे 5 to 6 इसको आप मान के चलिए। तो क्या कहना चाहेंगे? सारे लोग आपको सुन पा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, इंग्लिश कोई हवा नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बोलना, ये जस्ट एक टेक्निक है बोलने का, एक आपका अभ्यास है। मैं 2005 में जब आया तो मेरे को ये समझ में नहीं आता था राजस्थानी। आज मैं समझने लगा हूँ, क्योंकि मैं इसके साथ डील कर रहा हूँ। आज मैं थोड़ा बहुत बोलने लगा हूँ, चाहे कितना भी गलत बोलूँ। तो मैं बच्चों को भी कहूँगा कि एक बार गलत बोलो, ये आपकी भाषा इंग्लिश तो है नहीं, आप ग्रामर की तरफ मत जाओ। गलत इंग्लिश बोलते बोलते एक दिन आप सही बोलने लगो। यही मेरा कहना है कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाइए। आज के दिन में कहीं भी बगैर इंग्लिश के, अपने देश में भी कहीं कहीं हम ऐसा लगता है जैसे हम निरक्षर हैं, मतलब हमें लगता है ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री होते हुए भी हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो कृपया अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाइए। एक एग्जाम्पल और देना चाहूँगा मैं, आज़ादी की लड़ाई में भी हमारे वेस्ट बंगाल से बहुत सारे लोग, चाहे वो आप क्रांतिकारी कहें या जो कहें, उन्होंने देखा कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए इंग्लिश सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो विदेशों में जाके उन्होंने पढ़ाई की, इंग्लिश सीखा, वो भारत में आके जज बने, वकील बने, और उन्होंने 15वीं की क्रांतिकारी हुई। तो तब अगर इंग्लिश जरूरी था तो आज सोच लीजिए कि इंग्लिश यहाँ तो इंटरनेशनल भाषा हो गया। इंग्लिश बहुत जरूरी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद से ये मैं करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।